Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and must be doing good. In today's lecture I'm going to cover some topic that you are gonna do in whole week. Let's start today's topic. In today's topic, first of all I'm going to tell you about a constant, what are the constants and how many types of constants. Constant is a quantity that cannot be changed during the program execution. इट मीन्स कांस्टेंट वो वैल्यू है जो कि तब्दील नहीं होती, जिसको हम मुस्तकिल भी कहते हैं. आपने इससे पहले वेरिएबल्स के मतलब पढ़ा. वेरिएबल्स मीन मुतग़य्यर वैल्यू जो कि तब्दील होती है. अब कांस्टेंट की फर्दर C++ के अंदर दो टाइप्स हैं, लिटरल कांस्टेंट एंड सिंबॉलिक कांस्टेंट. सबसे पहले लिटरल कांस्टेंट को देखते हैं कि लिटरल कांस्टेंट क्या है. A literal constant is a value that is typed directly in a program, जो कि हम प्रोग्राम के अंदर टाइप करते हैं. इट अपेयर्स इन द प्रोग्राम वेन एवर इट इज़ नीडेड. और ये प्रोग्राम के अंदर वेर एवर इट इज़ नीडेड, ये प्रोग्राम के अंदर वहाँ पर ज़ाहिर होती है जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है या हम उसे वहाँ पे यूज़ करते हैं. इसकी एग्जांपल है जैसे सी आउट के अंदर हेलो वर्ड जो है वो लिखा हुआ है. तो हेलो वर्ड जो है मतलब ये एज इट इज़ प्रिंट होगा. तो ये हमारे पास लिटरल कांस्टेंट की एग्जांपल है. द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन एन इंटीजर वेरिएबल एज एंड लिटरल कांस्टेंट 19. इसके अंदर एज जो है हमारे पास वेरिएबल है और 19 जो वैल्यू हमने इसको असाइन की है वो हमारे पास क्या है, लिटरल कांस्टेंट है. यानी जो वैल्यू हम फिक्स करके वेरिएबल को दे रहे हैं वो यहाँ पे क्या है, लिटरल कांस्टेंट है. टाइप्स ऑफ लिटरल कांस्टेंट है इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट. वी हैव अ 4 टाइप्स ऑफ अ लिटरल कांस्टेंट. सबसे पहली टाइप देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट की बात करते हैं. इंटीजर कांस्टेंट सारा न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट. इंटीजर कांस्टेंट वो वैल्यूज़ हैं जिनके अंदर फ्रैक्शनल वाला पार्ट नहीं आता, यानी जिनके अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज़ जो है वो नहीं आती. इसके अंदर माइनस साइन हम तब यूज़ करेंगे जब हम माइनस वैल्यू को इंडिकेट करना चाहेंगे. बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है हमारे पास क्या होंगी, पॉजिटिव. इसकी कुछ एग्जांपल दी हुई हैं जैसे 87, 45, -10, -5. अब देखें यहाँ पे माइनस जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, माइनस है. द यूज़ ऑफ एल एट द एंड ऑफ इंटीजर इंडिकेट दैट इट इज़ अ लॉन्ग इंटीजर. यहाँ पे हमने जो है वो एल का इस्तेमाल अगर आप देखें तो हुआ है. ये एल ये इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप है. उसके बाद हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आते हैं. तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आर द न्यूमेरिक वैल्यू विद द फ्रैक्शन. जिस तरह से आपने डेटा टाइप्स नहीं पढ़ी थी फ्लॉट के, आपका मतलब पता है कि फ्लॉट के अंदर फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ आती हैं. सेम इस तरह से इसमें माइनस का साइन जो है वो यूज़ होगा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को शो करवाने के लिए. और पॉजिटिव साइन के लिए हम पॉजिटिव नहीं साथ लगाएंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ही होगी अगर हमने कोई भी साइन नहीं लगाया है. द यूज़ ऑफ एफ़ और स्मॉल एफ़ एट द एंड ऑफ द रियल वैल्यू इंडिकेट दैट द वैल्यू इज़ द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो एग्जांपल के अंदर उसने f का यूज़ किया हुआ है. f ये इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है. देन द वैल्यू इज़ कंसिडर्ड डबल इफ f और f नॉट यूज़. अगर हमने जो है वो f इस्तेमाल नहीं किया तो फ्लोट के ही डेटा टाइप जो है वो डबल है तो ये डबल कंसिडर होगी. द यूज़ ऑफ l एट द एंड ऑफ अ रियल वैल्यू इंडिकेट दैट इट इज़ अ लॉन्ग डबल. और अगर हमने लॉन्ग डबल जो कि फ्लॉट की डेटा टाइप है वो लेनी है तो उसके लिए हमें कैपिटल एल जो है वो लास्ट में लिखना पड़ेगा. उसके बाद हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट आ जाते हैं. एनी करैक्टर रिटन इन अ सिंगल कोट्स. कोई भी करैक्टर वैल्यू अगर हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो करैक्टर के अंदर ज़रूरी नहीं है सिर्फ अल्फ़ाबेटिक्स ही आएंगे, ABCE आएगी, उसके अंदर कोई नंबर कोई स्पेशल सिंबल भी आ जाता है. अगर आप उनको सिंगल कोटेशन में बंद कर देंगे तो आपके करैक्टर कांस्टेंट कहलाएंगे. एनी करैक्टर रिटन इन अ सिंगल कोट इज नोन एज अ करैक्टर कांस्टेंट. तो इसकी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे. ये सारी जो है ये करैक्टर कांस्टेंट की एग्जांपल है. इसके अंदर आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर भी हैं और स्पेशल सिंबल्स को भी इंक्लूड किया गया है. उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है. स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग बेसिकली करैक्टर की कंकैटिनेशंस होती है. जब आप
आप क्या करते हो, मुख्तलिफ़ करैक्टर्स को आपस में कंबाइन कर देते हो, तो वो आपके स्ट्रिंग कहलाती है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं, तो ये हमारी स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग हमेशा जो है वो डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। स्ट्रिंग के अंदर भी नंबर आ सकते हैं, यानी नंबर्स को मिला के भी आप लिख सकते हैं। नंबर और करैक्टर्स का कम्बिनेशन भी हो सकती है, जैसे कि ये लास्ट वाली जो एग्जांपल है इसके अंदर यहाँ पे शो करवाया गया है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है सिंबॉलिक कांस्टेंट। अगर हम सिंबॉलिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो सिंबॉलिक कांस्टेंट इज़ अ नेम गिवन टू द वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज, जो कि चेंज नहीं होती। तो कांस्टेंट का तो वैसे ही मतलब ये है कि वो चेंज नहीं होता। अ सिंबॉलिक कांस्टेंट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। इसके अंदर क्या कंडीशन लगा दी है कि इसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। द वैल्यू ऑफ अ सिंबॉलिक कांस्टेंट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। द सिंबॉलिक कांस्टेंट आर यूज टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज इन अ प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम के अंदर बार बार इस्तेमाल करनी हो तो उसके लिए सिंबॉलिक कांस्टेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट पाई कैन बी यूज टू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ अ पाई विच इज़ द 3.14। हमें पता है कि ये वाली पाई की वैल्यू जो है मोस्टली हम यूज़ करते हैं। पाई कैन बी रिटन इन द प्रोग्राम वेर एवर द वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड, यानी हम पाई की वैल्यू जो है वो सेट कर लेंगे और उसके बाद जहाँ कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने प्रोग्राम के अंदर तो हम उस वैल्यू को यूज़ कर लेंगे। सिंबॉलिक कांस्टेंट कैन बी डिक्लेयर इन टू वेज। इसको हम दो तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉन्स्ट क्वालिफायर एंड डिफाइंड डायरेक्टरी। सबसे पहले हम कॉन्स्ट क्वालिफायर को देख लेते हैं कि कॉन्स्ट क्वालिफायर क्या क्या चीज़ है, किस तरह से इसको यूज़ करना है। कॉन्स्ट क्वालिफायर इज़ यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो हर चीज़ में कांस्टेंट का ही जिक्र आएगा कि कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। द कांस्टेंट इज़ डिक्लेयर्ड बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम। कांस्टेंट को जब आपने डिक्लेयर करना है, यानी जब कंपाइलर को बताना है, जब ये ऐलान करना है कि हम इसे यूज़ करने जा रहे हैं, तो उसका नाम बताएंगे और क्या बताएंगे, डेटा टाइप बताएंगे। द कांस्टेंट मस्ट बी इनिशलाइज्ड विद सम वैल्यू, और उस कांस्टेंट को इनिशलाइज भी आपको करना पड़ेगा किसी न किसी वैल्यू के साथ। द इनिशलाइज्ड वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और जो वैल्यू आपने इनिशलाइज कर दी है वो चेंज नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या है। अब सिंटैक्स यानी इसको लिखने का तरीक़ाकार, तो आप कॉन्स्ट जो है वो कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद उसकी डेटा टाइप लिखेंगे, देन आइडेंटिफायर यानी उसका जो भी नाम आपने कांस्टेंट का रखा है वो लिखेंगे। इजिकल टू का साइन आपको पता है कि असाइनमेंट के लिए है, यानी इनिशियलाइज करने के लिए, और उसके आगे जो भी वैल्यू आप लिखना चाहते हैं। अब आपको ये मैं कॉन्स्ट क्या है, डेटा टाइप क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, वैल्यू क्या है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं ये नहीं पढ़ रही। अब डायरेक्ट हम एग्जांपल पे आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या एग्जांपल के अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्ट कीवर्ड है, इंट डेटा टाइप है, एन क्या है, आइडेंटिफायर है, और इजिकल टू देन 100 जो है वो वैल्यू है। तो ये इंडिकेट करिए कि एक हमने कांस्टेंट लिया है जिसका नाम क्या है, एन है, और उसको इनिशलाइज किससे कर दिया है, 100 से। उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो लिखा गया है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड डिस्प्ले द सर्कमफेरेंस यूजिंग द फार्मूला 2πr, स्टोर द वैल्यू ऑफ अ पाई इन अ कांस्टेंट। पाई की जो भी वैल्यू है वो आपने कांस्टेंट के अंदर सेव करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो पाई की वैल्यू हमने इनिशलाइज कर दी कि पाई की वैल्यू ये वाली है। उसके बाद हमने फ्लोट टाइप का रेडियस और सर्कमफेरेंस के लिए, रेडियस के लिए आर वेरिएबल लिया, सर्कमफेरेंस के लिए CIR लिया। उसके बाद एंटर रेडियस इन अ सेंटीमीटर, यूज़र ने जो एंटर कराया रेडियस, ठीक है, वो सीन के ज़रिए हम उससे क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। और सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2πr होता है। तो यहाँ पे सी में जब भी हमने लिखना है तो जो चीज़ें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनके साथ स्टैटिक लगाते हैं। तो 2.0 मल्टीप्लाई यानी स्टेरिक पाई एंड देन आर। अब इस फार्मूला के अंदर वो आर की वैल्यू जो है और पाई की वैल्यू वो डालेंगे तो वो सर्कमफेरेंस के अंदर स्टोर हो जाएगी। एट द एंड हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिफाइन
डायरेक्टिव आते हैं हमारे पास। डिफाइंड डायरेक्टिव की हम बात करें, डिफाइंड डायरेक्टिव इज़ ऑल्सो यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट को ही डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्स्ट क्वालिफायर एंड डिफाइंड डायरेक्टिव इज़ दैट डिफाइंड डायरेक्टिव डज नॉट स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द कांस्टेंट। इसमें हमें डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड does not define the data type। define directive start with the hash symbol, और इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हैश का सिंबल जो है वो यूज़ करेंगे। इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलन, और ये सेमीकोलन टर्मिनेट नहीं होती। इसका सिंटैक्स अगर आप देखें तो यहाँ पे हैश डिफाइन आइडेंटिफायर देन वैल्यू, यानी हैश लिखेंगे फिर डिफाइन कीवर्ड लिखेंगे, आइडेंटिफायर जो भी नाम कांस्टेंट का होगा और उसके आगे वैल्यू जो है वो लिख दी जाएगी। अब इसका देखें, जैसे पाई की वैल्यू हैश डिफाइन, यहाँ पे आप देखें हैश डिफाइन जो है वो कीवर्ड आ गया, पाई कांस्टेंट का नाम आ गया और उसकी वैल्यू जो है वो आ गई है। अब इसी को हमने जो है वो इसके अंदर हम हैश, जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम किया था तो उसके अंदर हमने जो है वो कॉन्स्ट से लिया था ना। अब हम जो है यहाँ पे क्या करें, डिफाइंड डायरेक्टिव से वही वाला प्रोग्राम जो है किया, सेम वैसे के वैसे, लेकिन इसके अंदर जस्ट चेंज क्या किया है, यहाँ पे इसको डिफाइंड डायरेक्टिव से इसको कर लिया गया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन। क्या है, अ स्टेटमेंट दैट एवेल्यूएट टू अ वैल्यू इज़ कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। ऐसी स्टेटमेंट जो किसी वैल्यू को वैल्यूएट करने के लिए यूज़ होती है। एन एक्सप्रेशन गिव्स अ सिंगल वैल्यू। एक्सप्रेशन जो है हमेशा हमें सिंगल वैल्यू देता है। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंट, यानी एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं और ऑपरेटर ज़ाहिर सी बात है प्लस माइनस और ऑपरेंट होंगे, यानी जिनके ऊपर हमने वो अमल करना है, जैसे ए बी सी या कुछ भी। एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट परफॉर्म अ सम ऑपरेशन। ऑपरेंट इज़ अ वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म सम एक्शन। ऑपरेंट कैन बी अ कांस्टेंट। ऑपरेंट आपके कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं और कम्बिनेशन भी हो सकता है दोनों का। एनी एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंट। इसका क्या मतलब है कि एक्सप्रेशन के अंदर कोई लिमिट नहीं है, उसके अंदर कितने भी ऑपरेटर हो सकते हैं, कितने भी ऑपरेंट हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ दी हुई है, जैसे अब आप अगर यहाँ पे देखें a प्लस बी, ये एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। एम इंटू एम ओवर एन एक्स प्लस 100, ये हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं, ये एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। इसके अंदर प्लस और डिवीजन का साइन, ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स हैं, और बाकी हमारे पास क्या है, एक्स और 100 जैसे हो गया, ये हमारे पास क्या होंगे, ऑपरेंड होंगे। ए और बी भी हमारे पास ऑपरेंड होंगे। उसके बाद हम ऑपरेटर की बात करते हैं। ऑपरेटर आर अ सिंबल दैट आर यूज टू परफॉर्म अ सर्टन ऑपरेशन। ये कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर मुख्तलिफ टाइप के ऑपरेटर हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हैं। सबसे पहले ऑपरेटर जो हम देखते हैं वो यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क विद द वन ऑपरेंट, जो कि एक ऑपरेंट, जिसके लिए एक ऑपरेंट का होना ज़रूरी है, जिसको हम एक ऑपरेंट के साथ यूज़ करते हैं। यूनरी का मतलब एक होता है। अब यहाँ पे माइनस है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस का साइन है। प्लस प्लस को इंक्रीमेंट कहते हैं और माइनस माइनस जब 2 दफ़ा लिखा हो तो उसको डिक्रीमेंट कहते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे अब एग्जांपल, इसकी कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे माइनस ए एन इंक्रीमेंट है, एक्स डिक्रीमेंट यूज़ हुआ है। उसके बाद हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर आते हैं। बाइनरी ऑपरेटर यानी ऐसे ऑपरेटर जिनके लिए 2 ऑपरेंड का होना ज़रूरी है। टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क विद द 2 ऑपरेंड, इसको बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। बाइनरी ऑपरेटर जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, ये सारे हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर्स में प्लस माइनस ये सारा कुछ आ गया। उसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट परफॉर्म अ मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन अ डेटा, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड आ जाएंगे। लेकिन मॉड के बारे में, मॉड का मतलब क्या है कि जब आप 2 नंबर को डिवाइड करते हो तो जो रकम बच जाती है रिमाइंडर, वो मॉडुलस कहलाती है। मॉडुलस ऑपरेटर इज़ आल्सो कॉल्ड अ रिमाइंडर ऑपरेटर, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहा जाता है।
अब रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहा जाता है। द मॉड्यूलस ऑपरेटर वर्क्स ओनली विद द इंटीजर वैल्यू, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू के साथ काम करता है। इफ़ अ मॉड्यूलस ऑपरेटर इज यूज विद द division of 0, the result always be 0. for example the expression 0 mod 5, अगर 0 mod 5 लेंगे तो रिज़ल्ट हमेशा आपका 0 होगा। इन एक्सप्रेशन लाइक 3 mod 5, 3 का mod 5 के साथ लेंगे, 3 इज़ नॉट डिविजिबल 5, 3 जो है वो 5 पर डिवाइड नहीं होता, तो रिज़ल्ट हमेशा क्या आ जाएगा 3, यानी जिसको डिवाइड कर रहे हैं वही आ जाएंगे। वर्किंग ऑफ डिवीजन ऑपरेटर है। द डिवीजन ऑफ working of a division operator, the manipulation of a division operator is different from the other operator. किस तरह से the result of the division operation is always an integer if both the divisor and the dividend are integer. अगर दोनों values जो है वो integer होंगी तो result integer होगा। the fractional part of the quotient is truncated, जो fractional part होगा वो truncate हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे रिज़ल्ट ऑफ अ 7.0 2.0 क्या आता है 3.5, बट द रिज़ल्ट ऑफ 7/2 इज़ 3। द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मस्ट बी यूज टू गेट द एक्यूरेट रिज़ल्ट ऑफ अ डिवीजन ऑपरेशन, यानी अगर आप मोर एक्यूरेट रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ जो हैं यूज़ करनी। जैसे 7.0 था तो हम कहें कि 0 का तो कोई पर्पज़ नहीं है, इसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन देखा कि आपने रिज़ल्ट जो है दोनों केसेस में डिफरेंट आता है। उसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। A type of expression that consists of a constant variable and arithmetic operator is called a arithmetic expression. These expressions are used to perform arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास a और b दो वैल्यूज़ हैं, a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 5। द फॉलोइंग टेबल शो द अरिथमेटिक ऑपरेटर। a प्लस b करना है तो a प्लस b क्या हो जाएगा 15, a माइनस b करना है 5 हो गया, a इंटू बी करना है तो 50 हो गया, ए डिवाइडेड बाई बी किया तो 2 हो गया। अब रिमाइंडर देखा तो 5 ने चूँकि 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? द असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। इसके लिए हम इजिकल टू का साइन जो है यूज़ करते हैं। द नेम ऑफ वेरिएबल जो होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है और जो वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा राइट साइड पे लिखा जाता है। वे अब यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है, सिंटेक्स पे अगर आप गौर करें तो वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। और इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पे जो है ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो है असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हो गया। इसमें जैसे a इज़ इक्वल टू 100, c इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड x इज़ इक्वल टू c माइनस d प्लस 10, यानी एक्सप्रेशन जो है वो कम्बिनेशन भी हो सकता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। तो आप जो है यहाँ तक इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।